हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो उस दिन थोड़ा सा वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो आज हम वहाँ से रिज्यूम करेंगे, थोड़ा अलग मतलब भाई वापस से वहीं से उठाएंगे पूरा चैप्टर, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, हमें क्या दे रखा है, अपवाह वेग दे रखा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, मुक्त अपवाह वेग क्या है, बी, ठीक है ना। उसी धातु की त्रिज्या दोगुनी करने पर धारा 2I हो जाती है। धारा 2I हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा, अपवाह वेग क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो भाई उसने बोला कि धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात तो सुनिएंगे आप, आई इक्वल टू क्या होता है, नवदे यानी VDE, ठीक है ना। और ए को मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये लो भाई, ये भी लिखते हैं और बात सुनते हैं। अब उसने क्या बोला है, फर्स्ट केस हमारा इसमें देखते हैं। बस फर्स्ट केस में ऐसा है कि देखो भाई यार, फर्स्ट केस में मैं बना रहा हूँ, ये फर्स्ट केस ही है। मैं सेकंड केस की बात करता हूँ। उसने बोला धारा 2I ले लो, एन पाई आर की जगह पे 2R लेना है, 2R का स्क्वायर और VD ये हमारा E, ठीक है ना। तो ये बनेगा 2I इक्वल टू 4N पाई आर स्क्वायर VD E, ठीक है। 2 से 2 गया, ये लो, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट का भाग लगाओ, क्या आएगा, आई से आई कट गया, एन से एन कट गया, पाई से पाई कट गया, और ये आर स्क्वायर ई से ई कट गया। यानी कि हमारा यहाँ पे आया क्या, VD अपॉन 2 VD डैश, और यहाँ पे हमारा 1, ठीक है। तो हम 2 VD डैश इक्वल टू VD लिखेंगे, तो हमारा VD डैश इक्वल टू क्या आएगा, VD अपॉन 2, यानी कि आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसने बोला अपवाह वेग V है तो कोई दिक्कत नहीं, VD डैश इक्वल V अपॉन 2 आंसर, ठीक है। आजकल क्या है भाई कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उससे मतलब पूछ लिया जैसे कि, ठीक है। क्वेश्चन मतलब आजकल फेवरेट हो गए एग्जामिनर के, रिलेशन वाले क्वेश्चन, एक बार जरूर देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला कि एक समान विद्युत भागबल यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 है। उसने बोला आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, बराबर R1 इज इक्वल टू R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई है। तो आपको यहाँ पे ई नेट बताना है, ई इक्विवेलेंट ऐसा बोल सकते हो, ई इक्विवेलेंट व आर इक्विवेलेंट का सीन कैसा होगा, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 और E2 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि आदर्श बैटरी है, ठीक है। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूँ तो जो R1 है और R2 है वो दोनों क्या है, बराबर, ठीक है ना। और जो ये दोनों है वो R से बड़ी होंगी, R इक्विवेलेंट से दोनों ही क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है ना। दोनों ही क्या होंगी, बड़ी होंगी R इक्विवेलेंट से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। उसने क्वेश्चन बोला, जैसा हमारा क्वेश्चन कि प्रतिरोध लगा है R, ये हमारा P सिरा है और यहाँ पे लगा हमारा प्रतिरोध R, और ये यहाँ पे भी R, ये हमारा सिरा Q है, यहाँ पे भी लगा है, ये लो। उसने बोला P व Q के मध्य बताना है, क्या, R इक्विवेलेंट। आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 1/R प्लस 1/R 2/R, ठीक है। उल्टा करोगे
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई 2। आंसर डायरेक्ट आ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, उसने नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, ए व बी के मध्य में, ए व बी के मध्य आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आपको पता चल गया कि दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में हो तो आंसर क्या आता है, R/2 आता है। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो उसमें, 10-10 दे रखा है दोनों, 10-10 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 ओम आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। उसमें बोला यदि एमीटर का प्रतिरोध X1 है, मिली एमीटर का प्रतिरोध X2 का प्रतिरोध X2 है, तो X1 X2 में संबंध बताओ। ध्यान रखना X2 में से बड़ा होगा X1 से, बिकॉज ऑफ मिली एमीटर है। हमेशा ध्यान रखना कि जो R होता है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि धारा के, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल सकता है, ठीक है ना। तो इससे संबंध स्पष्ट होता है कि मिली एमीटर यानी कि छोटा मान होता है धारा का, इसमें मिली एमीटर आपका धारा का छोटा मान देगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे X2 का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ठीक है ना, X1 के मुकाबले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ वैसे मेरे हिसाब से। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता डिपेंड करती है किस पे, किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट तो पदार्थ की प्रकृति पे, व ताप पर, ओके, और ताप पे भी निर्भर करती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है। हमेशा ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू 1/ρ। तो इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, किसी चालक की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूँ, भाई देखो रो का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। तो मैं यहाँ पे सिग्मा जगह लिखूँगा, ओम मीटर नीचे आएगा, तो यहाँ पे बनेगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और मैं ओम इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, महो मीटर इनवर्स। ये भी इसका मात्रक होता है और ये भी इसका मात्रक होता है। बीमी सूत्र भी आ सकता है, एक बार निकाल के देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता व विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध। विशिष्ट चालकता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको देखने को नहीं मिला होगा ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता, धारा घनत्व व विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होगा। हमेशा ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब दिल खुश हो गया भाई, बहुत अच्छा सवाल है। विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू धारा घनत्व यानी कि J, धारा घनत्व अपॉन E होता है, धारा घनत्व अपॉन E होता है, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, मतलब ऐसे में क्वेश्चन लाया हूँ जो रेयर हो, मतलब कि आपने कभी देखे नहीं हो। और ऐसे मतलब ये सारे क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपके एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए। और नॉर्मल क्वेश्चन तो आप पढ़ती ही हो, ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब बोलता ना थोड़ा हटके क्वेश्चन, मतलब हटके, मतलब बिल्कुल हटके। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी कराते हैं, मैं थोड़ा हटके करूँगा, ठीक है ना।
अगर आप यहाँ पे मात्रक निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, मात्रक क्या आएगा यहाँ पे, जो सिग्मा का मात्रक वही विशिष्ट चालकता का मात्रक, उस विशिष्ट चालकता ही क्या होती है सिग्मा। मात्रक निकाल लो क्या आ जाएगा, महोमीटर इनवर्स, महोमीटर इनवर्स। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन के शांति काल के बढ़ने पर ताप क्रम के पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन बोला कि इलेक्ट्रॉनों की शांति काल बढ़ने पर, शांति काल पर ताप क्रम का प्रभाव, उसका प्रभाव क्या होता है शांति काल में। ताप बढ़ेगा, शांति काल यानी कि टो बोलते हैं उसको, शांति काल कम हो जाएगा और प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग शांति काल में संबंध बताइए। ठीक है ना, ये आपका संबंध होता है, वेट इज इक्वल टू EV अपॉन ml और ये शांति काल। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे शांति काल, आपको पता है E क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश, M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है धात्विक तार की लंबाई, तो V क्या है तारों के सिरों पे विभवांतर, नॉर्मल से चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका संबंध होता है। अगर पूछा कि ये दोनों में संबंध क्या होता है तो सीधी सी बात है समानुपाती का संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर पर सेकंड से की दर से घूम रहा है, तो आपको लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान बताना है। उसने बोला n = 6 × 10⁶ चक्कर और पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड बोला इसने, t = 1 सेकंड बोला। बात करा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E = क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता है Q = 2 फॉर्मूले होते हैं, Q = NE भी होता है और IT भी होता है, तो मैं दोनों को बराबर रखता हूँ, NE = IT। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू लिखी 6 × 10⁻6 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 बट्टे में आएगा t की वैल्यू है 1 और ये हमारा I। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये जाएगा नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, वो वापस ऊपर लिखाता हूँ, -20 हो जाएगा, -20 और 6 माइनस का 14 हो जाएगा, 16 × 96 इंटू 10⁻⁻16 एम्पियर। ठीक है ना, और मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, 9.6 × 10⁻⁻13 एम्पियर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगाया बस, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कितने नंबर का था, 23वां क्वेश्चन है। उसने बोला त्रिज्या दे रखी हमको, R = दे रखा है 0.5 mm, इसको चेंज करेंगे मीटर में, 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है ना, उसने बोला I दे रखा है हमको 0.5 एम्पियर। ठीक है,
उसने बोला कि यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि n रखा है 0.4 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर 28 प्रति मीटर पर मीटर क्यूब, पीडी निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए होगी आपको, ठीक है, जे निकालने के लिए। ए की वैल्यू निकाल लो पाई आर स्क्वायर से, 3.14 इंटू 5 इंटू -4 की पावर 2। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 78.5 इंटू 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे धारा घनत्व, धारा घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है ना। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए लगाएंगे। आई की वैल्यू है 0.5 अपॉन 78.5 इंटू 10 की पावर -8। सॉल्व करेंगे आप 6.4 इंटू 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है अनुगमन वेग का, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अनुगमन वेग का, एक अच्छा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस अच्छे फॉर्मूले का मतलब क्या सीन होता है मैं बताता हूँ। इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला था वी डी इक्वल टू जे अपॉन एन ई होता है, क्या होता है, जे अपॉन एन ई। सबसे पहले जे की वैल्यू रखो यहाँ पे 6.4 इंटू 10 की पावर 5, एन की वैल्यू कितनी रखी है 4 इंटू 10 की पावर 28, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपका वी डी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे याद है, ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान में रखना इसको। बट आपने इसको पढ़ा भी होगा कि अगर मैं इसको निकालूँ वापस से, यार देखो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, वी डी इज इक्वल टू जे की वैल्यू ये रही आई अपॉन एन ई, ठीक है। मैं आई बराबर लगा सकता हूँ 90 लगा सकता हूँ, आपको सब कुछ दे रखा है भाई, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। डायरेक्ट 90 भी लगा सकता हूँ, ये भी अच्छी बात है। 90 में क्या करना है, कुछ नहीं, एक ही जगह पे पाई आर स्क्वायर रखना, ठीक है। आर की वैल्यू रखी है, एन भी दे रखा है और यहाँ पे आई भी दे रखा है, ठीक है, सब दे रखा है। वीडियो निकालना आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये भी लग सकता है। ऑल्सो राइट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक, उसने बोला था, मैंने बताया था ना आपको क्वेश्चन कि अगर मैं उसको n गुना खींचता हूँ, है ना, तो उसमें n स्क्वायर हो जाता है बाद वाले प्रतिरोध में। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तो तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस है। फर्स्टली उसका प्रतिरोध पहले क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। उस पर R1 की वैल्यू है 3 ओम, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि T2 पे, T2 है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर वैल्यू क्या है R2 की 3.75 ओम। उसने बोला कि अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 है। अज्ञात ताप पर, इसको मान लेते अपन, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और अज्ञात ताप यानी कि RT 3.15 ओम दे रखा है मैं अज्ञात ताप पे। तो अज्ञात ताप को टी मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो अज्ञात ताप का मान बताइए, यानी कि टी पूछ लिया उसने, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अज्ञात ताप, अच्छा सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अज्ञात ताप यानी कि T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। RT क्या होता है हमारा 3.15 माइनस R0 क्या होता है हमारा 3 अपॉन 3.75 माइनस 3 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। 0.15 ओम अपॉन 0.75 ओम इंटू 100, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 25 75, ये 20 इंटू
ये लो 20 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है भाई, 20 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ट्राई ज़रूर करना। ये फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये